Hello, my dear teachers, friends, and students. Today we will discuss questions of unit number 7 of Commerce Paper 2. The unit is titled Banking and Financial Institutions, and along with the questions, we'll discuss a few concepts. अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मैं हमेशा बोलती हूँ पेन डायरी और बुक लेके आइए। आप रिसर्चर हो, आप स्टूडेंट हो, आप टीचर हो, आप कोई भी एग्जामिनेशन के लिए कुछ भी आप प्रिपेयर करते हो, अपने नोट्स बनाने जरूरी है। ठीक है, तो आज कॉमर्स का पेपर का यूनिट नंबर 7 है जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो आज हम क्वेश्चंस करेंगे। और ये ऐसा टॉपिक है जो मैं बोलूंगी बहुत इंटरेस्टिंग है, और अगर आप टेक्स्ट बुक से नहीं भी पढ़ते तो कुछ ऐसी चीजें जो आप रोज की अवेयरनेस से आप रोज करते हो, वो चीजें आप न्यूज फॉलो करते हो या आप इंस्टाग्राम की रील्स पर भी देखते हो या आपने कोई एक वीडियो देखी, उसमें से भी हम ये क्वेश्चन सीखते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट मैंने एज अ कॉमर्स अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हार्डली कहीं पढ़ा होगा। इकोनॉमिक्स में हम थोड़ा पढ़ते हैं बैंकिंग के बारे। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो, बैचलर ऑफ बैंकिंग इंश्योरेंस को, तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत बेसिक मॉड्यूल है। बट अगर आपने अब तक आपके सिलेबस में कभी भी ये नहीं पढ़ा तो इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करने से हम पूरे 10 मार्क्स, या मैं बोलूं अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं इसके ऊपर, या 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, या 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 20 मार्क्स जरूर ला सकते हैं। ठीक है, तो मेरे चैनल के लिए बने रहने के लिए शुक्रिया। और आज मैं अपना सेशन डेडिकेट करती हूँ हमारे नॉलेज अड्डा ग्रुप्स को। आपको जैसे पता होगा मैं मुंबई से हूँ, और अरविंद लुहार सर का ये आइडिया है व्हाट्सएप ग्रुप का नॉलेज अड्डा, जिसमें हम काफी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। और मुझे काफी सब्सक्राइबर्स और काफी पसंद किया गया है मेरे सेशंस को, तो आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू सच ग्रुप्स। हमारा पीएचडी ग्रुप भी, हमारा नेट सेट एस्पायरेंट्स ग्रुप भी है, तो उन सब ने मुझे काफी प्यार दिया। और मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास कुछ नॉलेज है तो मैं उसको शेयर करूं। हम कब एग्जाम देने वाले नेट का ये मुझे भी नहीं पता, बट हम एग्जाम तो देंगे आज या कल या 6 मंथ्स में, तो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। ठीक है, तो चलते क्वेश्चंस पर, ज्यादा टाइम नहीं लेती मैं अपना। असर्शन और रीजनिंग स्टेटमेंट्स, अगर आप पहली बार मेरे लेक्चर में आ रहे हो तो मैं हर बार रिपीट करती हूँ, असर्शन और रीजनिंग डिफिकल्ट इसलिए लगती है क्योंकि हमें उन क्वेश्चंस की फ्रेमिंग समझ नहीं आती है। असर्शन और रीजनिंग दो स्टेटमेंट्स होती है जो इंडिपेंडेंटली करेक्ट हो सकती है। दे में शेयर अ रिलेशन, दे में भी इनकरेक्ट, मतलब एक इनकरेक्ट होगी एक करेक्ट होगी, तो जैसे भी। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप ये असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चंस देखते हो, आप डरो मत, आप सीधा ऑप्शंस पर आ जा करो। कैसे, चलो हम चल असर्शन पढ़ते हैं, टेकिंग ऑफ डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन सिंगल आउट बैंक्स। अब ये लैंग्वेज फ्रेम की है कि मतलब बैंक्स का मकसद होता है डिपॉजिट्स लेना और लोन्स देना, तो आपको तो पता है ये बैंक्स का काम है ही। ठीक है, सिंगल आउट मतलब एक बैंक का फीचर है, मेन फीचर, जिसकी वजह से हमें पता लगता है ये बैंक है। ठीक है, तो 100% दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, सीधा ऑप्शंस में जाती हूँ। असर्शन इज करेक्ट, 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। बोथ पर अभी मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैंने रीजनिंग पढ़ी नहीं है। असर्शन इज करेक्ट बट रीजनिंग आर इज, तो अभी भी ये मैं डिस्कस नहीं कर सकती। आर इज करेक्ट, तो अभी ये ठीक है, तो तुरंत ऐसे भी कर सकते हैं अगर सॉल्यूशन मिल जाए। रीजनिंग पढ़ते हैं, बैंक्स एक्ट एज इंटरमीडियरीज व्हेन दे मोबिलाइज सेविंग्स फ्रॉम सरप्लस यूनिट्स टू शॉर्टेज यूनिट्स इन ऑर्डर टू फाइनेंस प्रोडक्ट एक्टिविटी। बैंक्स एक्ट करते हैं मिडिल मैन, इंटरमीडियरीज होते हैं मिडिल मैन व्हेन दे मोबिलाइज सेविंग्स। मतलब क्या होता है, जिनके पास पैसा ज्यादा है वो बैंक में जाके सेव कर रहे हैं, और जिनके पास कम है, जैसे कोई कमर्शियल यूनिट उनको लोन चाहिए तो बैंक उनको लोन प्रोवाइड। सो दिस इज व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द बैंक। जिनके पास ज्यादा वो सरप्लस रखे आएंगे उनको बेनिफिट मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, या आपने जहां पर भी इन्वेस्ट किया है। और जिनको कमी है पैसों की, उनको लोन चाहिए तो वो जाके लेंगे। तो डेफिनेटली ना पहली और दूसरी स्टेटमेंट में रिलेशन है क्योंकि दोनों डिपॉजिट्स और लोन्स की बात कर रहे, तो यहाँ पर करेक्ट आपका आंसर होगा असर्शन ए इज करेक्ट एंड रीजनिंग आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब मुझे कैसे पता लगा कि उसकी एक्सप्लेनेशन को दोनों का रिश्ता है, तो हम जब क्वेश्चन को पढ़ रहे तो देखिए दोनों एक ही चीज के बारे में बात कर रहे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, दोनों में बिकॉज ऐसे वर्ड्स जोड़ के देखिए जो उससे रिलेशन में लगते हैं। तो लेट्स रीड, टेकिंग ऑफ डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन सिंगल आउट बैंक्स। यस, because banks act as intermediaries when they mobilize savings from surplus units to shortage units in order to finance product activities. करेक्ट, तो समझे आप। स्टेटमेंट को पहले पढ़िए, देखिए, एनालाइज करिए। देखो घाई में हमें क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, मुझे पता है वहां पर टाइम कम होता है, बट आपकी रीडिंग इतनी क्लियर होनी चाहिए कि आपको आंसर रॉन्ग नहीं जाए। ठीक है, सो हियर द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, assertion is correct and reasoning R is the correct explanation of it.
ओके तो रेसर्च और रीजनिंग से डरना नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ मेरे लेक्चर्स के साथ बने रहिए। मैं कोशिश करूंगी आपके साथ रोज पेपर 1 और कॉमर्स पेपर, और एडिशनली मैंने रिसर्च की गाइडेंस भी स्टार्ट की है। तो अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ तो मैं भी एक्सपेक्ट करती हूँ आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे भी हेल्प कीजिए कि मैं दूसरे ऐसे कैंडिडेट्स तक पहुंचूं जिनको मेरी जरूरत है। ठीक है, और ये यूनिट ऐसा है जो आपको बैंकिंग के एग्जाम्स में भी काम आएगा, या आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे जिसमें ये सिलेबस है। आगे बढ़ते हैं। स्किमिंग इन ई बैंकिंग रेफर्स टू, स्किमिंग, स्किमिंग एक कॉन्सेप्ट है बैंकिंग में। इन ई बैंकिंग, अभी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की बात करें मतलब यहाँ फिजिकल बैंकिंग की बात, मतलब ये कुछ ना कुछ डिजिटल से जुड़ा है। ठीक है, अब आप स्किमिंग इन मार्केटिंग की बात करेंगे तो इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो अंडरस्टैंड कि जब एक वर्ड आ गया ना स्किमिंग इन ई बैंकिंग, देखो उन्होंने क्लियरली पूछा क्योंकि उनको भी पता है कॉमर्स के बच्चे मार्केटिंग में भी बैठेंगे, मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट भी पढ़े। तो ई बैंकिंग में स्किमिंग क्या होता है पढ़ते हैं। आइडेंटिफाइंग फ्रॉस्टर्स कॉपिंग वाइटल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम क्रेडिट कार्ड्स, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस बाय वन क्रेडिट कार्ड, conversion of a debit card into credit card, and none of the above. Here the correct answer is option number 1. Skimming means you are identifying the fraudsters copying vital information from credit cards. ठीक है, अब स्कीमिंग के बारे में पढ़ लिया, तुरंत आज क्या करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए कि मार्केटिंग में स्कीमिंग पढ़ना है। जब आप स्कीमिंग पढ़ोगे उसके साथ आपको पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो कॉमर्स इज इंटर रिलेटेड, कुछ कुछ सब्जेक्ट और टॉपिक ऐसे डुप्लीकेट होता है। ठीक है, और आपको क्या याद रखना है, नोट्स हमेशा बनाइए। मैं हमेशा रिपीट करती हूँ, अगर ये नोट्स बुक के नोट्स नहीं बनाएंगे तो करेंसी वाले नोट्स भी नहीं बना पाएंगे। ओके, और आपको कुछ नहीं करना है, मेरे सेशन के साथ बने रहना है। और देखिए अब मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि मैंने स्कीमिंग के बारे में पढ़ लिया, मुझे समझ आ गया ये कोई ना कोई फ्रॉड है। तो अब मेरी क्या ड्यूटी बनती है, मैं तुरंत जाऊंगी गूगल पर, या आपके पास कोई भी बुक है अगर उसमें सिलेबस है, तो लेट्स सी व्हाट आई एम सपोज टू डू, हाउ आई एम सपोज टू स्टडी। आई गो टू गूगल, आई टाइप दिस, ये देखिए। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैं बैंकिंग फ्रॉड्स के बारे पढ़ती हूँ। ठीक है, तो चलिए, टाइप्स ऑफ बैंकिंग फ्रॉड। पहले तो हमें पता होना चाहिए हमारे बैंक की रेगुलेशन किसके पास है। ठीक है, तो आरबीआई है। अब हमको पता होना चाहिए कमर्शियल बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स के क्या फीचर्स है, कितने कमर्शियल बैंक्स है, फॉरेन बैंक्स कौन से। फिर हम ये देख सकते हैं कि कमर्शियल बैंक्स और आरबीआई में क्या डिफरेंस है। पहले बेसिक क्वेश्चंस आते थे, आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ, उसकी डेट। अब इतने सिंपल क्वेश्चंस तो नहीं आते, बट यू नेवर नो। तो व्हाट इज बैंकिंग फ्रॉड डिटेक्शन? बैंकिंग फ्रॉड डिटेक्शन रेफर्स टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्ट्रेटेजीज, टेक्निक्स एंड सिस्टम्स टू आइडेंटिफाई एंड प्रिवेंट इलिसिट एक्टिविटीज दैट में लीड टू फाइनेंशियल लॉसेस। ठीक है, हम कोशिश करें बैंक के फ्रॉड को डिटेक्ट करें, क्योंकि जो इलीगल काम हो रहा है उससे फाइनेंशियल लॉसेस, ठीक है, हट prevent कर सके। Vast amounts of data from various sources such as transaction records, customer profiles, and external database are analyzed to identify patterns, anomalies, and behaviors inconsistent with typical banking. तो हमें पता लग जाता है कि जब रिकॉर्ड्स हो रहे हैं, अब जैसे अगर आपके बैंक के, देखिए आप है ना रोज, सपोज आप कभी 10,000 विड्रॉ नहीं करते, 20,000 आपने ह्यूज अमाउंट विड्रॉ किए एटीएम से, तो आजकल बैंक वाले आपको कॉल करके भी पूछते हैं। सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू प्रिवेंट यू फ्रॉम एनी फ्रॉड। ओके, और अगर आज की न्यूज आपने देखी होगी, मुंबई मिरर न्यूज़पेपर है जो मुंबई का एडिशन है, उसमें आज बताया कि पिक पॉकेटिंग कम हो गई है। अब देखिए पिक पॉकेटिंग मतलब चोरी करना कम हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि लोग कैश रखते ही नहीं है। ठीक है, हंसने के अलावा मतलब आप देखिए कि फ्रॉड्स जब ऑनलाइन बढ़ गए तो जेब में कैश नहीं तो चोरी कैसे होगी। पहले हम डरते थे बैंक से निकल के फ्रॉड होते थे, अब कहाँ से फ्रॉड हो रहा है, घर बैठे बैठे ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं। ओके, तो अब जैसे मैंने आपको ये दिया, अब ये रिसर्च आइडिया भी बन सकता है। मैं न्यूज इसलिए हम शेयर कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं क्योंकि उससे हमें रिसर्च आइडियाज है। तो अगर आप रिसर्च के स्टूडेंट, आप प्रपोजल बनाने वाले, तो आप बैंकिंग फ्रॉड के ऊपर भी स्टडी कर सकते हैं, आप इसके ऊपर रिसर्च पेपर बना सकते हैं। ठीक है, अभी टाइप्स ऑफ बैंकिंग फ्रॉड, आइडेंटिफाई थेफ्ट। ठीक है, इसको मैं डिटेल में नहीं पढ़ रही, मैं शेयर कर दूंगी लिंक्स, या आप भी गूगल पर जाके टाइप कीजिए, हमेशा सोर्स दीजिए आप कहाँ से कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होता है, लोन फ्रॉड होता है। ठीक है, आपने देखा होगा आजकल हनी ट्रैप का भी कॉन्सेप्ट आ गया है। अब हनी ट्रैप कॉन्सेप्ट क्या है ये हम फ्यूचर में कभी डिस्कस करेंगे। या फिर मैं आपको बोलूँ आपको उल्लू बनाया जा रहा है। ठीक है, मतलब हम पढ़े लिखे लोग भी उसके विक्टिम बन रहे हैं। यू नेवर नो वो फ्रॉड कब किसके साथ हो जाए, बिकॉज एक ह्यूमन टेंडेंसी, हमको लालच आ जाता है कि कहीं पर अच्छी इन्वेस्टमेंट है। हमेशा याद रखना, कोई भी मैसेज, कोई भी लिंक जहां पर आपको ऐसे लग रहा है इट इज वेरी अट्रैक्टिव, वेरी लुक्रेटिव, हमको फंसाने की कोशिश करे, तो प्लीज वो लालच में मत फंसिए। यू कैन सेव योर लाइफ एंड यू कैन सेव योर फैमिली लाइफ। चेक के फ्रॉड होते हैं, ठीक है, काउंटर फीड चेक्स, नकली चेक, फोर्जरी,
ऑनलाइन एंड मोबाइल बैंकिंग फ्रॉड, वायर ट्रांसफर फ्रॉड, ठीक है, चैलेंजेस इन बैंकिंग फ्रॉड डिटेक्शन, सोफिस्टिकेटेड फ्रॉड स्कीम्स, इतनी डिफिकल्ट मतलब होते हैं कि बैंकिंग वाले या टेक्नोलॉजी वाले भी उसको क्रैक नहीं कर पाते, ठीक है। तो यस, वी ऑल नो जब हम टेक्नोलॉजी हो रहे, वी हैव बिकम वल्नरेबल टू सच क्राइम्स। आप रोज न्यूज देखोगे, आपको रोज किसी ना किसी का फ्रॉड पकड़ा जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि जिनको पढ़ाई लिखाई नहीं है वो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग इसमें फंस रहे। ग्रोथ ऑफ डिजिटल बैंकिंग चैनल्स, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जब भी टेक्नोलॉजी कोई भी चीज आती है उसका हमें ड्रॉबैक भी मिलता है। बैलेंसिंग सिक्योरिटी मेजर्स विद कस्टमर एक्सपीरियंस, कंप्लायंस, अभी देखो कुछ बैंक्स कंप्लायंस नहीं करते, एंड में वो फ्रॉड में आ जाते हैं, ठीक है। आपने बहुत सारे बैंक्स देखे होंगे, पीएमसी बैंक फ्रॉड अगर आपने स्टडी किया होगा, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, हमें पता भी नहीं होगा ऐसे फ्रॉड्स हो चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग अभी क्या होता है, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स टाइप का ये फ्रॉड है, ठीक है। सस्पिशियस एक्टिविटीज का मतलब क्या है, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? अ प्रोसेस वेयर इलिसिटली ऑब्टेन्ड मनी, जहां पर इलीगल टाइप का मनी अपियर लीगल, तो हमें लगता है वो लीगल मनी, ठीक है। ये मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत ब्यूटीफुल भी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी आप पढ़ो तो, और हमें पता लगता है लोग कैसे विक्टिम्स बनते हैं और हमारे साथ क्या नुकसान हुआ है। इट इज अ थ्रेट टू द सोसाइटी। स्ट्रीमलाइनिंग कस्टमर ऑनबोर्डिंग, प्रिवेंटिंग क्रेडेंशियल थेफ्ट, ठीक है, हमारी पहचान ही नहीं पता होती, लॉगिन पर ही हो जाता है। वेज टू डिटेक्ट फ्रॉड इन बैंकिंग, इंप्लीमेंटिंग रोबस्ट इंटरनल कंट्रोल्स। अभी क्वेश्चन कैसे बन सकता है, बैंकिंग फ्रॉड्स कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं, तो ये किसके परस्पेक्टिव से है, बैंकिंग और अथॉरिटीज, ठीक है। आपको इंप्लीमेंटिंग रोबस्ट इंटरनल कंट्रोल्स होना चाहिए, आपके अंदर अच्छे से ऑडिटिंग या सब कुछ होगा तो फ्रॉड नहीं होगा। इंपावरिंग कस्टमर्स विद नॉलेज एंड टूल्स, आप देखो रोज हमें मैसेजेस आते हैं कि आप अपना पिन मत शेयर कीजिए, ओटीपी मत शेयर कीजिए, ठीक है। ये सारे मैसेजेस बैंक वाले सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स भी करवाते हैं, आपको मैसेज भी भेजते हैं रोज। विजिलेंट ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग, जैसे मैंने आपको बताया, आप सडनली 20,000 विड्रॉ करेंगे, ये बैंक में कॉल यू टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ एक्टिविटी बाय द रियल ओनर, मतलब कस्टमर अकाउंट होल्डर। लेवरेजिंग रियल टाइम डेटा एनरिचमेंट टूल्स, ठीक है। अब ये रियल टाइम डेटा एनरिचमेंट टूल्स क्या होते हैं, ठीक है, आजकल तो एआई है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, तो जितनी एडवांस है उससे हमें, ठीक है, इन्होंने एग्जांपल दिया है, इफ अ कस्टमर हो यूजुअली ट्रांजैक्शन इन स्मॉल अमाउंट सडनली मेक्स, ये अभी जो मैं आपको बता रही थी, तो ये उसमें भी उनको रेड फ्लैग आ जाता है। हार्नेसिंग द पावर ऑफ मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नो व्हाट इज मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हमारे क्वेश्चन से पेपर 1 के भी और कॉमर्स के भी। जनरल इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, व्हाट इज मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम फ्यूचर में इसके ऊपर वीडियोस मैं बनाऊंगी और आप इसको रिसर्च के लिए भी ले सकते हो। फिर बैंकिंग फ्रॉड डिटेक्शन चेकलिस्ट, अभी बिहेवियर एनालिटिक्स, लोगों का कैसे बिहेवियर है, मतलब इंडिविजुअल कस्टमर्स का जैसे लगता है सस्पिशियस है, ठीक है, तो वहां पर ट्रैकिंग हो सकती है। डिवाइस फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए ये आईपी एड्रेस इन्होंने बताया है। रियल टाइम ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग, अडेप्टिंग टू द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग। अब देखिए एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, फ्रॉड तो होनी है, तो यू हैव टू अडॉप्ट टू द एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड स्टेइंग अप टू डेट, हमें पता होना चाहिए। देखिए वो कहते हैं फ्रीक्वेंटली आप पासवर्ड चेंज करते रहिए, बट ऐसे भी नहीं हो कि पासवर्ड रख के ही भूल गए। कोलैबोरेशन बिटवीन बैंक्स, बिजनेस एंड कस्टमर्स, ठीक है। तो यहाँ से मैंने पढ़ लिया, अभी बैंकिंग फ्रॉड आगे जाके पढ़ते हैं। दूसरा लिंक मैंने ओपन किया है, ये कौन सा है, इकोनॉमिक टाइम्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, ये लैंग्वेज हमारी इंप्रूव करता है, एडिशनली हमारी नॉलेज बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हाउ डज फिशिंग वर्क्स। अब ये फिशिंग बोलते हैं इसको, ये हम कैसे इससे फ्रॉड होते हैं। देखो आप कई बार लिंक ऑर्डर कर रहे हो, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कितनी बार हम रेस्टोरेंट्स को ऑर्डर करते हैं, बट वो वहां पर ऑलरेडी वो फ्रॉड वेबसाइट होती है, तो हमने ऑर्डर कहाँ प्लेस किया हमें पता ही नहीं होगा, हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे, हमें डिलीवरी भी मिलेगी नहीं, ठीक है। तो फिशिंग है यहाँ पर, तो आप लिख लीजिए, फिशिंग के ऊपर क्वेश्चंस नेट में बहुत बार आ चुके हैं। सेकेंड है विशिंग, अब ये विशिंग अगर कभी सुनी नहीं है तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। इम्पोस्टर्स एक्टिंग एज, झूठे लोग एक्ट एज बैंकर्स, फर्म एग्जीक्यूटिव्स, इंश्योरेंस एजेंट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड अदर्स कॉल और अप्रोच कस्टमर्स ओवर द फोन। तो विशिंग मतलब फोन पर होती है, ठीक है, ओवर सोशल मीडिया। तो अंडरलाइन यहाँ पर कीवर्ड है विशिंग, मतलब फोन पर जो हमसे झूठ बोला जाता है, मैडम आपका ये लॉक हो गया, आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है, आपको ये पैसे देने पड़ेंगे, तो जब फोन पर हमको भरोसा दिलाया जाता है तो वो होता है विशिंग। फिशिंग अलग था, ठीक है। फ्रॉड्स यूजिंग ऑनलाइन सेल्स प्लेटफॉर्म्स, ये तो हमको पता है, ठीक है, यूपीआई के थ्रू होते हैं कहीं से भी। फ्रॉड्स ड्यू टू यूज ऑफ अननोन अनवेरिफाइड मोबाइल एप्लीकेशंस, हमें पता भी नहीं होता जो प्ले स्टोर से हम डाउनलोड कर रहे हैं एप्लीकेशन वो रियल है कि क्लोन्ड है। एटीएम कार्ड स्कीमिंग, बहुत बार नेट पर क्वेश्चन आ चुका है। फ्रॉड्स यूजिंग स्क्रीन शेयरिंग ऐप, रिमोट एक्सेस, यस, एनी टेस्ट जैसे आप करते हो, आपका कंप्यूटर खराब है, आप उनसे बात करो, यू नेवर नो आपका विक्टिम बन जाओ।
सिम स्वैप और सिम क्लोनिंग ये बहुत बार हो रहा है, हमारे आधार कार्ड का मिसयूज या जो भी है, तो हमें विजिलेंट रहना है, ठीक है। हमारे साथ कहाँ गड़बड़ हो रही है हमें याद रखना है। फ्रॉड्स बाय कॉम्प्रोमाइजिंग क्रेडेंशियल्स ऑन रिजल्ट्स थ्रू सर्च इंजन। सर्च इंजन, हम गूगल पर बैठे, हमें पता ही नहीं होगा कब हमने क्या अपडेट किया और कहाँ हम फ्रॉड में फंस गए। स्कैम थ्रू यूआर स्कैन कोड। अब यूआर का फुल फॉर्म क्या है, ये स्कैन कोड। आरबीआई कितनी बार इसके बारे में हमें समझाती है और हमें न्यूज़पेपर में भी कितनी बार यहाँ आता है। इम्पर्सोनेशन ऑन सोशल मीडिया, मतलब कोई आपको बताता है कि मैं, जैसे आप मुझसे बात करो तो आपको लगेगा कवलप्रीत हेल्प मांग रही है, वो कवलप्रीत नहीं होगी, ठीक है। बहुत सारी चीजें होते हैं। अब आगे पढ़ते देखो तो बार बार रिपीट हो रहा है फिशिंग, फिर मैं बोलूं फिशिंग, फिशिंग तो हर बार नेट के सिलेबस में आ चुका है। एटीएम कार्ड्स के ऊपर क्रेडिट कार्ड्स, आपको तो पढ़ा होगा कभी आपने, जब ये न्यू आए थे प्लास्टिक मनी, इनको हम प्लास्टिक मनी बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा था कि लोग ज्यादा खर्चा करना स्टार्ट हो गए थे और सुसाइड हो रही थी, क्योंकि जितना पैसा नहीं उतना खर्चा होगा तो व्हाट यू विल डू, आप लोन में फंसते जा रहे हो, ठीक है। अब तो हमारे डिजिटल फ्रॉड्स आ गए, अकाउंट टेक ओवर हो जाता है, देखो आपका स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगा, आपका मोबाइल बैंक, आपको पता ही नहीं होगा आपके साथ कैसे हो गया फ्रॉड। फिशिंग, वापस क्रेडेंशियल स्टफिंग, सोशल इंजीनियरिंग, ये क्या है? A broad range of attacks that fraudsters use to obtain account information directly from users by tricking them or appealing to their emotions। तो लोगों के इमोशंस यूज करके उनको बोलेगा, जैसे मैं प्रॉब्लम में फंस गया, आप मैं आपकी बहन हूँ या जो भी, ऐसे आपको करे तो सोशल इंजीनियरिंग ये डायरेक्टली आप मतलब जो अकाउंट होल्डर है उसके साथ डायरेक्ट फ्रॉड हो रहा है। साइबर सिक्योरिटी इश्यूज हमें पता है, कितने लोग इसके आज तक कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन फॉलो करते हैं। कॉल सेंटर फ्रॉड होता है, ये भी है। न्यू अकाउंट फ्रॉड हो सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग बहुत डिटेल में दिया है, विच इज कॉल्ड एज, यहाँ पर लिखा है इलीगल और डर्टी मनी। प्लेसमेंट, लेयरिंग, ठीक है, ये सारे हम देखिए। प्लेसमेंट, money is placed into the financial system. For example, criminals can break up large sums of cash into less conspicuous amounts that are deposited into accounts or used to purchase checks or money orders. Money may also be placed into bank accounts in small amounts that fall below the AML reporting thresholds, a process called as smurfing. अब ये आज होमवर्क लिखिए, प्लेसमेंट और स्मर्फिंग पहली बार पढ़ा है, डिटेल में आप इसको करें। मैं अगर यही बात करने लगी तो मेरी बाकी सेशन रह जाएगा। Layering, during this phase the criminal moves funds around, creating distance between the origin. They may channel funds by purchasing and selling investments using a holding company or transferring into different financial entities. They might disguise transfers as a private loan or payments. So देखो यहाँ पर transfers कहाँ हो रहे हैं और उसको disguise कैसे बताया जा रहा है। Extraction, during the third stage, criminals integrate funds into the economy by buying goods and services, investing in real estate or business ventures, or hiring fake employees. The process of washing reduces profits, but the fraudster still comes। तो कितना इन डेप्थ लिखा है, या पढ़ने से भी समझ नहीं आएगा। तो मेरा फर्स्ट क्या है, जब मैंने आज बैंकिंग का टॉपिक उठा और मैं आपको बोल रही हूँ, मैं स्पेसिफिकली आज हाईलाइट करूँ बैंकिंग फ्रॉड्स, तो आधा घंटा लेके सारे टाइप के फ्रॉड कर लो, ठीक है। बहुत सारे फ्रॉड्स है यहाँ पर और हमें पता है कितनों के साथ फ्रॉड हो चुका है। मे बी आई एम अ विक्टिम, यू आर अ विक्टिम, और आज ये ऐसी बात है जो हमें अवेयरनेस रखनी जरूरी है, क्योंकि एक बार फ्रॉड हो अगली बार के लिए तो हम बच सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर ये दूसरी वेबसाइट में देख रही हूँ, ग्रो करके है। टाइप ऑफ बैंक फ्रॉड्स देखो यहाँ पर है, ऑटोमेटिक विड्रॉल स्कैम्स, फिशिंग स्कैम्स, चैरिटी स्कैम्स, ओवर पेमेंट स्कैम्स, चेक कैशिंग स्कैम्स, गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये देखो आप इसको पढ़ते जाइए, कितनी सारी रिपीट हो रही है। जहां पर लगता है नया उसको पढ़ लीजिए। यू इम्पर्सोनेट अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, मतलब आप एक्ट करते हो कि आप गवर्नमेंट ऑफिशियल, ठीक है, और आप लोगों को फ्रॉड कर रहे हो। हाउ टू प्रिवेंट, ये पढ़ सकते हैं। डोंट शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बहुत बार नेट का क्वेश्चन आ चुका है। यू कैन फाइल अ कंप्लेंट, कहां पर कंप्लेंट करनी है। नेवर कैश अ चेक फॉर अदर पीपल, बी अटेंटिव, डबल चेक, नेवर पे टू रिडीम प्राइजेस, आपके साथ कब डिस्काउंट लेते हुए फ्रॉड हो जाए। डू नॉट एंगेज ओवर द फोन, बी कॉशियस, बी केयरफुल ओवर द कॉल, ठीक है। आगे चलते बैंकिंग फ्रॉड्स, ये देखिए। अब ये मैंने डाउनलोड किया था क्योंकि मेरे यहाँ इंटरनेट की स्पीड स्लो है। तो बैंकिंग फ्रॉड प्रिवेंशन इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी, रिसर्च पेपर, अ रिसर्च आइडिया, मुझे नहीं पता है इनका पेपर है, मैंने जस्ट गूगल पर डाला था बैंकिंग फ्रॉड्स, तो इनका एब्स्ट्रैक्ट है, कीवर्ड्स है, इंट्रोडक्शन है, टाइप्स ऑफ बैंकिंग फ्रॉड्स है, रिलेटेड वर्क है, मतलब रिव्यू ऑफ लिटरेचर। फिर आगे आप देखोगे उन्होंने प्रिवेंशन के बारे में बात की है। फिर आप देखोगे कंक्लूजन दिया है और रेफरेंसेस दिए। देखो तो ये रिसर्च पेपर है, मैं ये नहीं बोल रही अच्छा पेपर है बुरा पेपर है, बट आपको देखो यहाँ पर नेट सेट के लिए भी कंटेंट मिल गया, रिसर्च पेपर का आइडिया भी मिल। मैंने कहीं पर भी शोध गंगा पर नहीं, गूगल स्कॉलर पर नहीं डाला, सिर्फ मैंने डाला बैंकिंग। अभी आप गूगल पर जाके अगर टाइप करो रिसर्च पेपर्स ऑन बैंकिंग फ्रॉड तो आपको पेपर्स मिल जाएंगे। तो देखिए, कीप योर ईयर्स एंड आईज ओपन। मैं अगर आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट लेके आ रही हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है कि मेरे चैनल को फॉलो और लाइक कीजिए, ठीक है। मुझे भी पसंद आएगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। फिर सोशल मीडिया, यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स, कितना खर्चा होता है टेक्नोलॉजी पर, कौन खर्चा कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पढ़ते जा सकते हैं और आपको बहुत सारे, ठीक है। तो यहाँ पर हम खत्म करते हैं आज का सेशन।
और मैं एक और वीडियो लेके आऊंगी इसके ऊपर और हम डिस्कस करेंगे। तो चलते मेरे, एक मिनट, ठीक है। तो स्कीमिंग इन ई बैंकिंग रेफर्स टू आइडेंटिफाइंग फ्रॉस्टर्स कॉपिंग वाइटल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है, फिर मैं एक और वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं और सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी। मैं छोटी वीडियोस इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि हम स्लोली स्लोली पढ़ के पढ़ सकते हैं, और बड़ी बड़ी वीडियोस आप लोग देखते नहीं है। मुझे पता है संडे और आप सब लोग घर पर बिजी है, बट अगर एग्जाम नजदीक है और प्रिपरेशन करनी है तो कुछ सेक्रीफाइस तो बनता है। ओके, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। Till then, stay tuned to my channel. All the best.